अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर सलीम अख्तर। आज से हम बाकायदा तौर पे ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का आज हम 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 5वें चैप्टर का नाम है बैनुल-अक़वामी तिजारत। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मुल्की और बैनुल-अक़वामी तिजारत में फ़र्क बयान करें। सबसे पहले मुल्की तिजारत या नेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड इसे कहते हैं। मुल्की तिजारत से मुराद ये है कि एक मुल्क के लोग आपस में जो लेन देन करते हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, या एक मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ शहरों के लोग आपस में जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, इसे मुल्की तिजारत कहते हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत या इंटरनेशनल ट्रेड या इसे गैर मुल्की तिजारत भी कहते हैं। एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्क के लोगों के साथ जो लेन देन करते हैं, इसे बैनुल-अक़वामी तिजारत कहते हैं। या मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आपस में जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जो लेन देन करते हैं, ये गैर मुल्की या बैनुल-अक़वामी तिजारत कहलाती है। तो सबसे पहले इनकी दोनों की डेफिनेशंस हैं। उसके बाद मुल्की और बैनुल-अक़वामी तिजारत में फ़र्क के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। उसमें पहला पॉइंट है मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी। कि मुल्की तिजारत में और बैनुल-अक़वामी तिजारत में हमने एक एक पॉइंट की वजाहत करनी है। मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी मुल्क के अंदर तो आसान और मुमकिन होती है। मुल्क के अंदर जहाँ मर्ज़ी मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। इसी तरह सरमाया भी एक इलाके से दूसरे इलाके में, या एक जगह से दूसरे जगह पे, या एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से मुंतकिल हो सकता है। जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत में ये मुमकिन नहीं है। मज़दूर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आसानी से मूव नहीं कर सकते, नकलो हरकत नहीं कर सकते। इस पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद होती हैं। इसी तरह सरमाया की नकल पजीरी भी जिस तरह एक मुल्क के अंदर मुमकिन होती है, मुल्क से बाहर या दूसरे मुल्कों में आसानी से मुमकिन नहीं होती। दूसरा पॉइंट है करेंसी का फ़र्क। कि एक मुल्क में तो उसी मुल्क की करेंसी चलेगी। जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, तो पूरे मुल्क में आप जहाँ भी जाएं, इससे आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। शहरी इलाका हो, कोई देहाती इलाका हो, जहाँ भी आप चले जाएं तो रुपया आपके लिए कारआमद रहेगा। जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत में हर मुल्क की करेंसी डिफरेंट है। किसी की करेंसी पाउंड है, किसी की यूरो है, किसी की लीरा है, किसी की डॉलर है। तो इस तरह से दूसरे मुल्क में करेंसी का जो फ़र्क है वो मैटर करता है कि उस मुल्क की करेंसी वहाँ पे चलेगी, जबकि लोकल करेंसी वहाँ पे नहीं चलेगी। तो ये है दूसरा पॉइंट जो करेंसी के फ़र्क की सूरत में हमने वाज़े करना है। तीसरा पॉइंट है तिजारती पाबंदियाँ। कि मुल्क की तिजारत में तिजारती पाबंदियाँ कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, अशिया को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत में तिजारती पाबंदियाँ आयद होती हैं। हर मुल्क ने कुछ पाबंदियाँ लगाई होती हैं कि फ़लाँ चीज़ें बाहर से आ सकती हैं और फ़लाँ चीज़ें बाहर जा सकती हैं। तो इस तरह तिजारती पाबंदियाँ मुल्की तिजारत में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत में तिजारती पाबंदियाँ आयद होती हैं। चौथा पॉइंट है सरकारी सहूलतों में फ़र्क। एक मुल्क में सहूलियात मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, दूसरे मुल्क में सहूलियात में फ़र्क हो सकता है। एक मुल्क में ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए सहूलियात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, दूसरे मुल्क में कम हो सकती हैं। तो इस तरह से सरकारी सहूलियात में भी फ़र्क पाया जाता है। पाँचवा पॉइंट है तिजारती मुआहदे, कमर्शियल एग्रीमेंट्स। मुल्की तिजारत में तिजारती मुआहदे कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि तिजारत बग़ैर मुआहदों के, बग़ैर एग्रीमेंट के होती है। जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत या गैर मुल्की तिजारत, या एक मुल्क दूसरे मुल्क से, या एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्क के बाशिंदों से जो तिजारत करते हैं, उसके पहले मुआहदे होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसके बाद लेन देन या तिजारत हो सकती है। छठा पॉइंट है तिजारती पॉलिसी। हर मुल्क में
6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے ایک تجارتی پالیسی بنائی جاتی ہے اور اس کے مطابق اسی پالیسی کے مطابق تجارت ہوتی ہے۔ بعض اوقات سخت پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، شرائط سخت رکھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات نرم پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو تجارتی پالیسی ملکی تجارت میں اتنی زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں تجارتی پالیسی کے مطابق لین دین اور خرید و فروخت کرنا ہوتا ہے۔ اور 7واں اور آخری پوائنٹ ہے نقل و حمل کے اخراجات، کہ نقل و حمل کے اخراجات ملک کے اندر تو بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے لے کے جانا ہے، پہنچانا ہے، تو زیادہ اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے، جبکہ بین الاقوامی اور غیر ملکی تجارت میں جب اشیاء ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتی ہیں تو نقل و حمل کے بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 5 کا کویسچن نمبر ہے 1۔ یہ 10 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے۔ اوپر کویسچن لکھا ہوا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کی وضاحت کرے۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت سے کیا مراد ہے، ان میں فرق کی وضاحت مختلف پوائنٹ سے کریں۔ پہلے آپ نے ملکی تجارت کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، پھر بین الاقوامی تجارت کی تعریف لکھنی ہے۔ یہ کتاب میں رہبر معاشیات میں ساری ڈیفینیشن دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرق کے پہلے یہ 7 ہیڈنگز آپ یاد کریں اچھی طرح سے، اور اس کے بعد ان کی وضاحت 5-5 4-4 لائنیں لکھ لیں۔ نہ تو بہت زیادہ تفصیل لکھنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو مختصر کرنا ہے۔ اس میں سے شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں کہ ملکی تجارت سے کیا مراد ہے، 2 نمبر کا سوال آ جائے۔ بین الاقوامی تجارت سے کیا مراد ہے، 2 نمبر کا سوال آ جائے۔ فرق کے کچھ پوائنٹس آ جائیں تو یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے، پہلا کویسچن ہے۔ ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں، جیسے ہی چیپٹر ختم ہوگا انشاءاللہ اس کا ہم ٹیسٹ بھی لیں گے، تو اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں۔ اللہ حافظ۔